हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम आगे चलते हैं। आज हम नाटक एवं एकांकी देखेंगे। देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में एक जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। कौन सी नहीं है? रबड़ धुंधो, ये किसकी रचना है आपकी? ये आपकी बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। और उलटफेर, दूमदार आदमी और मर्दानी औरत, ये आपका जेपी श्रीवास्तव की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? किसे मानते हैं देख लेते हैं हम। वैद की हिंसा, हिंसा न भवत को ही ये प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। भारतेंदु, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। इनके अंध मौलिक नाटक, जो अन्य मौलिक नाटक है महत्वपूर्ण, उसको देख लेते हैं। चंद्रावली, विषयश्च विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। जबकि ये जो आपके यहाँ दी गई है कलराज की सभा और रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। देखते हैं, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। यह पंक्तियाँ किस रचना की है? तो आपको बताना है किस रचना की है। तो ये अंधा युग से है, आपके अंधा युग से है। अंधा युग का समय है 1955 ईस्वी। धर्मवीर भारती द्वारा रचित ये गीत नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, पांचवा है विजय एक क्रमिक हत्या। देखते हैं, अंतिम अध्याय में आपके समापन प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार है। ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सात गेस वर्ष 1959, देशांतर आपका है। वैद की हिंसा, हिंसा न भवत, यह नाटक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक जो है, विषयश्च विषमौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप जो अधूरा है। और इनके अनुदित नाटक देख लेते हैं हम। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी है। और भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है, जो अनुदित है। देखते हैं, रंगमंच के लिए के अनुकूल होना, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे देखते हैं, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जी की अन्य रचनाओं को देख लेते हैं हम। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर, 3 आँखों वाली मछली, कलंकी, कर्फ्यू, सब रोग रंग मोहभंग, पंच पुरुष इनके नाटक हैं। एकांकी संग्रह इनके पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी। आगे देखते हैं, जिन पावन सो चलत तुम, लोक वेद की गैल, सो ना पाँव या सर धरो, जल है जय है मैल। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं आपकी? तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को युग प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म सितंबर 1850 ईस्वी में तथा निधन जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था। वैद की हिंसा, हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। आगे देखते हैं, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र
है। किस नाटक की बात है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल आदि हैं। स्त्री पात्र में मल्लिका, अंबिका, प्रियंगुमंजरी आदि हैं। मोहन राकेश जी का जन्म देख लेते हैं। जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ। आधे अधूरे इनके जो हैं वो 1969 ईस्वी। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। देखते हैं, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं, उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। देख लेते हैं रिपोर्टाज क्या है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचनावाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा क्या है? जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी क्या है? अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूँकि इसमें प्रतिदिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसीलिए इसे दैनंदिनी कहते हैं। देखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे अब सब भारी, पैधन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ये किसके नाटक की उक्त पंक्तियाँ हैं? किसमें उल्लेखित है? तो आपके भारत दुर्दशा में है, जो भारतेंदु का नाटक है। भारतेंदु के नाटक के विषय में हम देख ही चुके हैं, लेकिन देख भारतेंदु के भारत दुर्दशा जो है हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रलाप आपका भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। आगे देखते हैं, सुहाग बिंदी और यायात नाटकों के रचनाकार हैं। कौन हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। सुहाग बिंदी 1949 ईस्वी और यायात 1951 ईस्वी। नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा है। इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है कोहिनूर का लुटेरा था और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया है। ये 100 से अधिक बार मंचित किया गया है। और बलि का बकरा जो इनका लघु कथा है, बलि का बकरा उनकी प्रसिद्धि का कारण है वो। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राज मुकुट नाटक लिखे। उदय शंकर भट्ट जी के नाटक दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधुपतन, अम्बा आदि। और हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटक दिए गए रक्षाबंधन जो बहुत ही प्रसिद्ध है, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। देखते हैं मिलान वाले प्रश्न। नाटक कृतियों और नाटककारों से मिलान करना है तो खजुराहों का शिल्पी आपका शंकर शेष की है। कर्फ्यू आपका लक्ष्मी नारायण लाल का है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। दुलाई बाली आपका किसका है? देख लेते हैं। दुलाई बाली आपका मणि मधुकर की है, मधुकर हाँ। और ख्याल भारमली आपका हमीदुल्ला की है। यानी कि कौन सा सही है? सी आपका यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं, दिया भी गया है निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। मौलिक नहीं हमें तो कपूर मंजरी आपका अनुदित है, दिया गया है फिर से। अनुदित नाटक इनके विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872,
मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875। यह इनके मौलिक नाटक दिए गए हैं। वैद की हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारतीय हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। दूसरा है अंधा युग में अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो ये है आपका इसमें। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित हैं? किसके द्वारा लिखित हैं? तो मोहन राकेश द्वारा लिखित हैं आपके आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे 1969 नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित है। यह पूर्णतः तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र आपके सावित्री, विन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में आता है। महेंद्र नाथ सिंघानिया, जुनेजा, जंग मोहन। उनकी अन्य कृतियाँ भी दी गई हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन और रात बीतने तक। और एकांकी भी इनके दिए गए हैं। अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। आपके प्रभाकर जी की भी नाटक दिए गए हैं। डॉक्टर, युगे युगे क्रांत, टूटते परवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग आदि। देखते हैं सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखित है? तो ये आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा, और सिंदूर की होली आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। इस नाटक के पात्र जो हैं देख लेते हैं। मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत इस नाटक के पात्र हैं। इसका समय है 1934 ईस्वी। इनके अन्य नाटक भी दिए गए हैं, देख लेते हैं। अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किसके द्वारा लिखित है? तो ये आपका किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। इनके अन्य नाटक हैं चौपट चपेट, एक हो गया मयंक मंजरी, दूसरा हो गया चौपट चपेट, और प्रेरणी प्रलय भी इन्हीं की है। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक देश दशा 1892 ईस्वी है। और बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक नल दमयंती स्वयंवर, बृहत्तरा, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि है। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास मिलन तथा सरस्वती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? एकांकी है। तो एक घूट 1930 हमने पढ़ा ही, देख लेते हैं। एक घूट 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घूट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। ये हो गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, जो निम्न हैं। विद्वान डॉक्टर सत्येंद्र भारतीय हरिश्चंद्र, रामनाथ सुबंध राम कुमार वर्मा को मानते हैं, और डॉक्टर नंगेंद्र सोमनाथ गुप्त अज्ञे जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। ये भी देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। अमानतकृत इंद्र सभा एक ओपेरा है जो गीत नाट्य है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक आपके कौन हैं? तो राधाचरण गोस्वामी जी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं को
का निराकरण भी करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। ये किसका है? राधाचरण गोस्वामी जी का है। और प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक प्रमुख नाटक इनका है। भीष्म शाहिनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। नंबर 2 है भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगत, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें ए सही है और सी सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। इसमें भीष्म शाहिनी के प्रमुख नाटक भी दिए गए। हानुष 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर आपका 1999। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो श्वेत कमल दिया है, युगे युगे क्रांति दिया है, सूरदास और वंदनी दिया है। तो नहीं आपका ये सूरदास जो आपके रंगभूमि का पात्र था प्रेमचंद का, उसी पर आधारित है। भारतीय हिंदुओं के नाटककार हैं कौन कौन से हैं जो बताना है? तो एक ही हैं श्रीनिवास दास। भारतीय हिंदुओं के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार हैं तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। कहने का मतलब आपका श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरि कृष्ण प्रेमी, ये आपके भारतेंदु युग के हैं। जयशंकर प्रसाद आपके प्रशांत युग के हैं और वृंदावन लाल वर्मा आपके द्विवेदी युग के नाटककार हैं। निम्न तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं कौन है? आपका भुवनेश्वर प्रसाद हैं। लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक हैं आज़ादी की नींव, सिकंदर आदि। देखते हैं तांबे के कीड़े 1946 में लिखा गया। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। और देख लेते हैं राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की नृत्य इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस 1959, अंधा कुआं, सूखा सरोवर आदि हैं। धन्यवाद।